तो चल रहे लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, जिसमें मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रैलियों को कहां-कहां ले जा रहे हैं, किस स्तर पर कहां-कहां संबोधन कर रहे हैं और विपक्ष किस तरीके से अपनी रैलियों को धुआंधार प्रचार के तौर पर लोगों के सामने ले जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। क्योंकि 2014 और 2019 की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण का प्रचार थमने के बाद आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर विपक्ष परेशान है। विपक्ष की परेशानी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तप योगी, कर्म योगी और राजयोगी, केदारनाथ से द्वारका तक मोदी की ध्यान यात्रा। अब की बार कन्याकुमारी में मोदी का ध्यान। आकाश, पाताल और समंदर, ये मोदी हैं जिनका ये अंदाज युवाओं को देश प्रेम और अखंड भारत की प्रेरणा देता है। दुनिया भर में देश के प्रधानमंत्री का रुतबा एक पीएम का तो है ही, एक ऐसे नेता का भी है जो अध्यात्म और सत्ता को एक साथ अंगीकार करता है। ये पीएम मोदी ही हैं। जब त्रिशूल हाथ में थामते हैं तो सनातन गौरवान्वित होता है, और जब सत्ता की चाबी हाथ में लेते हैं तो दुनिया के चुनिंदा शख्सियतों में शुमार होकर देश का मान बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी की तपस्या सत्ता के लिए नहीं है, ये तपस्या है देश के लिए, देश के विकास के लिए। पीएम मोदी की ध्यान यात्रा। पीएम मोदी का अध्यात्म से जुड़ाव करीब 5 दशक से भी ज्यादा पुराना है। पीएम मोदी 1968 में वडनगर से अध्यात्म की तलाश में कलकत्ता के लिए निकले थे। बाद में वे कई जगहों की यात्रा करते हुए केदारनाथ से 3 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी ने करीब 1.5 महीने तक साधना की थी। 2017 में केदारनाथ पहुंचे पीएम मोदी ने उस यात्रा का जिक्र किया था और अपनी पहली केदारनाथ यात्रा के साक्षी रहे तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती से भी मुलाकात की थी। स्वामी विवेकानंद ने जहां की साधना, पीएम मोदी ने वहीं लगाया ध्यान। इसके साथ ही पीएम मोदी 2015 में कोलकाता पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बेलूर मठ में ध्यान लगाया था। पीएम मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 मई 2015 को बेलूर मठ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान उस कमरे में जाकर ध्यान लगाया जहां खुद स्वामी विवेकानंद साधना किया करते थे। पीएम मोदी ने समुद्र तल में किया था ध्यान। पीएम मोदी ने इसी साल फरवरी में गुजरात में समुद्र के भीतर जाकर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए थे। इस दौरान डाइविंग हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहनकर पीएम मोदी ने समुद्र तल में पालथी मारकर ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने अपने अनुभव को लेकर कहा था, समुद्र में द्वारका के दर्शन ने विकसित भारत के मेरे संकल्प को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी का 30 मई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचने का कार्यक्रम है। खबर है कि वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 30 मई की रात से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। ये तट से करीब 500 मीटर अंदर समुद्र में 2 चट्टानों के ऊपर बना है। कहा जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे। यहाँ समुद्र में 500 मीटर दूर पानी के बीच में उन्हें ये विशाल शिला दिखी थी, जहाँ तक वो तैरकर पहुँचे और ध्यान मगन हो गए। अब मोदी यहीं ध्यान लगाने वाले हैं। देश में 6 चरणों के मतदान के बाद अब सिर्फ 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान ही बाकी है। पीएम मोदी धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे हैं। 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। फिलहाल पीएम मोदी का जो कार्यक्रम जारी हुआ है, उसके मुताबिक 30 मई को सुबह 11 बजे पीएम मोदी होशियारपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी आखिरी वोटिंग से पहले साधना में लीन होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदारनाथ धाम में ध्यान लगाया था। उससे पहले हुए चुनाव में वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ गए थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी जाएंगे। वो उसी स्थान पर साधना करेंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 3 दिनों तक ध्यान लगाया और विकसित भारत का सपना देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर आज शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। वो रॉक मेमोरियल के उसी पत्थर पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता के तौर पर। महंत शुभम गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्म गुरु के तौर पर। विजय कौशिक नेता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय राय जी टीएमसी नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले महंत शुभम गिरी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, जब राजकाज करने वाले लोग या वो लोग जिनसे समाज प्रभावित रहता है, वो रूप किसी भी तरीके का हो सकता है, अगर ध्यान की शरण में जाते हैं या ध्यान का रास्ता चुनते हैं तो उससे क्या हासिल होता है? समाज को, व्यक्ति को, किसको किस तरीके की चीजें हासिल होती हैं? राजीव जी, आप सर्वप्रथम तो आप ये देखिए कि आजकल लोकतंत्र का जो पर्व चला है, चुनाव का पर्व है और अंतिम दौर का चुनाव है। और अंतिम दौर में आपने 6 महीने पूर्व देखा होगा जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का ध्यान और पर्व, चुनाव का पर्व था विधानसभा का, तो राहुल गांधी जी भी केदारनाथ गए थे। वहां पर उन्होंने मौनी बाबा के साथ पर खाना भी खाया था। और कुछ दिनों के पहले प्रधानमंत्री जी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी में तप किया था और केदारनाथ जी वो गए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राजीव जी, आज 4 धाम की स्थिति इतनी विकट खराब हो चुकी है, जो फालतू की रीलबाजी हो रही है और इतने यात्री है, हरिद्वार में भी पांव रखने की जगह नहीं है। ठीक है, आप वो सही कह रहे हैं, उस पर कदम उठाए जा रहे हैं महंत शुभम गिरी जी। मेरा सवाल ये है कि जब कोई ध्यान की अवस्था में जाने की कोशिश करता है और उस ध्यान के कई मायने भी होते हैं, लाभ किस तरीके का हासिल होता है? लाभ तो ये होता है, ध्यान परमात्मा से मिलाता है। ध्यान से अपना मस्तिष्क जो थकान है, प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, अगर वो ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते हो, उनका व्यक्तिगत विषय है। मैं इसमें कोई दो राय किसी के ऊपर टिप्पणी आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि ध्यान से मन शांत होता है। इतने दिन की उन्होंने भी चुनावी यात्रा की होगी, थकान होगी, तो ध्यान एक योग में और शास्त्रों में ध्यान की बहुत बड़ी महत्वता है और बहुत बड़ा परंपरा है। हर धर्म ध्यान को मानता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श में कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उनका व्यक्तिगत विषय है। और अपने जो चुनावी प्रचार कल या परसों प्रचार थम जाएगा तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से शांति मिलती है। इतनी लंबी चुनावी यात्रा रही है और केवल उनकी ही नहीं रही है, सभी की रही है। लिहाजा ये ध्यान बड़े नेता लगाते हैं तो उसके कई मायने लोगों तक संदेश भी जाता है। और शायद विवेकानंद रॉक के बारे में जो लोग वहां नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री के इस मौन व्रत और इस साधना के बाद शायद उधर का रुख भी करें। खैर, उसका भी ये भी एक मायना। खैर, आर.के. मिश्रा जी मेरे साथ बीजेपी नेता के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी, प्रधानमंत्री का ध्यान हमने 2019 में भी देखा था, बड़ी तस्वीरें आई थी, प्रधानमंत्री ने वहां पर ध्यान किया था और चुनाव की सारी थकान के बाद बाबा केदार की शरण में गए थे। इन तस्वीरों के कई मायने होते हैं, कई महत्व होते हैं। प्रधानमंत्री की इस ध्यान यात्रा को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे और किस तरीके से इसके बारे में बताएंगे? राजीव जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जो ध्यान या साधना की जो बात हम लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, इसमें उद्देश्य क्या है, अवधारणा कैसी है, और जिस तरह से जिस स्थान का चयन किया गया है उसमें स्वामी विवेकानंद जी की भी जो अवधारणा थी वो दिव्य भारत की अवधारणा थी। आज अगर देश को अगर इस ध्यान योग से, साधना से अगर लाभ हो रहा है तो मुझे लगता है जो विपक्षी दल हैं और जो ये उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस तरह के ध्यान के ऊपर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये विपक्षी दलों की तिलमिलाहट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो कि अगर दिव्य भारत, अगर राष्ट्रीय एकता का कहीं ना कहीं संदेश जाता है तो मुझे लगता है जो कि देश को अगर कहीं ना किसी भी रूप में अगर कोई लाभ मिलता है तो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को, जैसे अभी मैं देख रहा हूं 2-3 दिनों से जिस तरह से चुनाव आयोग में ये जो शिकायत की बात आ रही है, क्योंकि इस ध्यान और साधना के ऊपर में जो रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं 2019 का जिक्र करना चाहूंगा। 19 मई को अंतिम चरण का मतदान था
और प्रधानमंत्री जी 18 मई 2019 को केदारनाथ गए थे ध्यान साधना करने के। उस समय में जिस तरह से विपक्षी दल आज अगर इस तरह की अगर बात उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो उस समय में ये कहाँ गया था, इस तरह का तो उन्होंने माहौल भी नहीं बनाया था, इस तरह का उन्होंने कोई माहौल भी नहीं बनाया था। तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो इस साधना को, जो देश को लाभ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इस सब चीज के ऊपर में भी उनको ध्यान देना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो साधना या योग है वो मन शांति के लिए तो है ही, लेकिन अगर देश को भी अगर लाभ मिल रहा है किसी भी रूप में, तो मुझे लगता है उसके ऊपर में किसी तरह का उंगली नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं तल्ख सवाल नहीं रखूंगा किसी के भी सामने, क्योंकि ये चर्चा इस ध्यान से जुड़ी हुई है। पहला यही सवाल रहेगा। सर विजय कौशिक जी, आपसे भी जानना चाहूंगा मैं, चुनाव प्रचार पूरी तरीके से समाप्त है, इसके बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस ध्यान यात्रा को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूरत से ज्यादा महान है। वो देश के हर प्राणी से, हर जीव से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने गिरगिट से सीखा कि इस देश में तरह तरह के रंग उन्हें कैसे बदलने हैं, इसलिए कहीं जाकर वो रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी मुद्रा बना लेते हैं, कहीं कुछ बना लेते हैं, कहीं कुछ, ताकि देश की जनता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। इस तरह से बगले से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बगले से उन्होंने बगुला भगत प्रधानमंत्री की इस ध्यान यात्रा को आप किस तरीके से लेते हैं? बगुला गिरगिट ये शायद अभी चर्चा का हिस्सा नहीं है, आगे ले आइएगा। अभी मेरा पहला सवाल यही कि इस ध्यान यात्रा को कांग्रेस किस तरीके से ले रही? हम ये मानते हैं कि आज देश के सबसे बड़े बगुला भगत माननीय नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं, जिनकी कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जैसे वो डूबती हुई द्वारका को देखने के लिए इसलिए गए ताकि इस देश को कैसे डुबोया जा सके, उन्हें इस बात की प्रेरणा मिल सके, ताकि भविष्य में लोग ये कहें कि देखिए ये भगवान मोदी जी का देश था जिसको उन्होंने खुद ही डुबो दिया, क्योंकि इस धरती पर पाप बढ़ गया था। तो मोदी जी के विचार बड़े महान हैं, और वो तो पहले भी स्पष्ट कह चुके हैं कि जब उनका मूड घूमेगा वो अपना झोला उठाकर निकल लेंगे हिमालय की तरफ। हालांकि हिमालय पर उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, इतनी गंदगी मचा दी है मोदी जी ने पर्यटन के नाम पर, अपनी मतलब टैक्स व्यवस्था के नाम पर, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। अभी एक महंत जी कह रहे थे कि 4 धामों की जो बुरी दशा कर दी है। तो मोदी जी, आप यहाँ पर पाप कर्म करके भागना चाहते हैं। विपक्ष का तो केवल एक ही कहना है कि जब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है तो आप बेशक साधना कीजिए, साधना से हमें कोई इनकार नहीं है, बस उसका टीवी चैनलों पर प्रचार ना हो, ताकि आपकी दुकान जो है, जो आपकी बगला भक्ति है, वो केवल आप तक सीमित रहे। तो ये तो कांग्रेस के नेता भी कर सकते हैं, कांग्रेस के नेता भी कर सकते हैं। खैर आजकल राहुल जी को थोड़ा मीडिया से दिक्कत है, उनके शाब्दिक चयन थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन वो भी कर सकते हैं, उसमें भी टीवी चैनल दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, बड़े नेता हैं। नहीं, मतलब आपके कहने के मुताबिक राहुल गांधी जी को भी बगला भगत बनना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता नहीं, उनका मीडिया को लेकर शाब्दिक चयन बड़ा तल्ख दिख रहा है आजकल, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो भी जाए तो हम उसे भी दिखा देंगे। उनकी नाराजगी हो सकती है, कांग्रेस में सभी की नाराजगी मीडिया से नहीं है, पर मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं। आज मोदी जी का जो डंडा मीडिया पर घूम रहा है, जो उनके खिलाफ दिखाएगा वो मारा जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, उसकी एड बंद हो जाएंगी, सरकारी एड बंद हो जाएंगी, प्राइवेट एड बंद हो जाएंगी। तो सच की लड़ाई कौन सा चैनल लड़ लेगा आज के समय में? आज के समय में जब आम आदमी तक डरा हुआ है, उसके सामने अपने परिवार को चलाने का संकट है। आज भारतीय परिवारों पर कर्जा बढ़ चुका है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई कि हरियाणा के युवा इजराइल मरने जा रहे हैं, यूपी के जवान जो है इजराइल में मरने जाने के लिए तैयार है नौकरी के नाम पर। तो देखिए ना, देश की स्थिति कहाँ पहुंचा दी मोदी जी ने। बोलेगा कौन? बोलेगा वही ना जिसमें ताकत बची हो। आर्थिक रूप से लोग खोखले हो चुके हैं, शारीरिक रूप से खोखले हो चुके हैं, और मानसिक रूप से मोदी जी लोगों के भगवान बनकर उन्हें भ्रम में डालकर उन्हें मारना चाहते हैं। जैसे कोरोना में मारा उन्होंने, कि भी वैक्सीन लगवाई है, इस स्टेट से नहीं, पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। नहीं, आर.के. मिश्रा जी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पूरा मौका आपके पास होगा। अजय राय जी मेरे साथ टीएमसी से जुड़े हुए हैं। अजय राय जी, प्रधानमंत्री की इस ध्यान यात्रा को आप किस तरीके से ले रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ऐतराज ममता जी की तरफ से आया है। ऐतराज बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी तो कहती हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो एक देव रूप है, वो इस धरती पर
प्रकट हुए हैं वो देवता हैं। तो ममता बनर्जी कहती हैं अगर आप देवता हैं, देव रूप हैं, तो आप क्यों राजनीति में हैं? आपको तो रोज ध्यान करना चाहिए। आप क्यों 1 करोड़ 40 आप 40 करोड़ जनता की बात करते हैं? क्यों आप देश के लोगों की बात करते हैं? आप ध्यान कीजिए, आप धर्म कीजिए, आप विभिन्न मंदिरों में जाकर बैठिए, आप राजनीति मत कीजिए, क्योंकि आप प्रगटे हुए भगवान हैं। आप मतलब जो मंदिर में जा रहा है वो छोड़ दे राजनीति, वो नहीं कर सकता। नहीं, वो बेलूड़ मठ भी आए थे। जब वो बेलूड़ मठ आए थे, इतिहास में पहली बार विवेकानंद की मिट्टी में किसी ने राजनीति किया था, बीजेपी की बात हुई थी, हमें शर्मसार किया गया था। बंगाल के लोग शर्मसार हुए थे कि बीजेपी पार्टी ने बीजेपी का मुद्दा उठाया था बेलूड़ मठ की जमीन में। तो हम कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म को ही हमेशा लेकर वोट बैंक का एक राजनीति करता है, उस आदमी को पूरी धार्मिक हो जाना चाहिए। उन्हें पूरा धर्म में ही जुड़ जाना चाहिए। वो रोज ध्यान करे, वो कन्याकुमारी जाए, वो विवेकानंद शिला पे बैठे, वो देश के विभिन्न मंदिरों में जाए, वो राजनीति छोड़ दें, क्योंकि वो राजनीति करने से देश की आवाम परेशान है। उनकी राजनीति करने की वजह से देश की जनता बहुत परेशान है। उनको पता तक नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं। जो प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि मैं 83 करोड़ जनता को राशन देता हूं, इसका मतलब आप भुखमरी का जिंदगी दे रहे हैं। आप नौकरी दीजिए, आप विभिन्न जगहों में जाकर ध्यान कर रहे हैं, आप ध्यान कीजिए ना। आपको ध्यान करने से कौन रोक रहा है? ऐतराज क्या? हमें ऐतराज ही नहीं है। हमें ऐतराज इस बात का है कि जब लोकतंत्र की इस पूजा में लोग वोट दे रहे हैं, लोग बहुत सारी मांग रखकर देश के एक नेता को चुनते हैं। जब 2014 में आपको चुना गया था, आपसे बहुत सारी मांगे थी, आपके बहुत सारे वादे थे। आप 15 लाख देने वाले थे, आप आज कहते हैं आप बिजली मुफ्त कर देंगे। आपने तब भी बहुत सारे वादे किए थे, कहां गए आपके वादे? क्यों आपने मीडिया को, जो हमारे 4 स्तंभ है, मीडिया को इस्तेमाल कर आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्यों आपने देश की जनता को कभी कोई बात नहीं बताई? क्यों आपने नहीं कहा कि कोविड से लेकर आज तक बीजेपी की सरकार ने क्या किया है, उसका डेटा कहां है, उसका रिपोर्ट कार्ड कहां है? हमारी सरकार तो रिपोर्ट कार्ड देती है हर साल। हम जो काम इस यात्रा से ऐतराज क्या है? दिखाते हैं। हमें ऐतराज सिर्फ ये है कि हमने नेता चुना है, देश ने प्रधानमंत्री चुना है, देश ने किसी संत को पूजा करने के लिए अगर वो धर्म को भी अपने इस राजनीति के साथ जोड़ते हैं तो इसमें समस्या क्या है? समस्या है जब आप चुने हुए एक लीडर हैं, आप धर्म आपके लिए नहीं है। आप अब आ रहा हूं, ठीक है। नहीं, आप अभी भी ममता दीदी के उस बयान पर नहीं जा रहे हैं। ममता दीदी को भी प्रसारण से इस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन प्रसारण के ऊपर दिक्कत वो एक अलग वो चर्चा का हिस्सा होगा। आरके मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आरके मिश्रा जी का रुख करूंगा। मैंने वक्त दिया आपको, आगे आ रहा हूं आपके पास। आरके मिश्रा जी, आपने भी सबको सुन लिया। प्रधानमंत्री का ये कन्याकुमारी जाना, ये प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत विषय भी हो सकता है, और क्योंकि चुनाव की प्रचार की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, वो किसी तरीके के प्रचार में व्यस्त नहीं है, तो ये किसी तरीके के कोट अनकोट के दायरे में भी नहीं आता है। क्या ऐतराज जायज आपको लगता है बीजेपी को? और अगर ऐतराज उठाया जाता तो कैसे जवाब देंगे? देखिए, अगर जायज लगता अगर राजीव जी, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो कि जिस स्थान का अभी चयन किया गया है वहां पर स्वामी विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी ध्यान लगाया था। अब इसमें क्या है, माता पार्वती भी शिव की उपासना जो है इन्हीं स्थान पर बैठ करके उन्होंने की। दूसरी चीज ये है, जो यहाँ पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये तीनों का संगम भी है यहाँ पर, तो राष्ट्रीय एकता का एक अलग संदेश है। लेकिन मुझे लगता है जो विपक्षी दल है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य कोई विपक्षी दल, जो इसके ऊपर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस साइलेंस पीरियड की बात कर रहे हैं, जो चुनाव होना है 1 जून को, 48 घंटे पहले की जो बात कर रहा है, देखिए ये सब सारे हिडन एजेंडे हैं, इसमें कहीं कोई तो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस या विपक्षी दलों को धर्म ग्रंथों और साधना से क्या मतलब, राष्ट्रीय एकता से क्या मतलब, इनको जो सेना के ऊपर में सवाल उठाते हैं उनको राष्ट्रीय एकता से क्या मतलब, इनको धर्म ग्रंथों की प्रतियां जब फाड़ी जाती है और उसको जलाया जाता है, तो इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। मुझे लगता है कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की ये बिल्कुल तिलमिलाहट है, और ये 2024 का भी चुनाव हार चुके हैं। ये इनका बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ये संवाद कहिए या एक तरह से एक बिल्कुल स्वीकार करने की बात है, क्योंकि 1 जून से पहले ही हम जो एनडीए है, जो भाजपा है, वो 400 पार कर चुकी है,
और जो मुझे लग रहा है 57 सीट की बात जो अभी 1 जून की बात हो रही है, उसमें भी लगता है जो कि आर के मिश्रा जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तस्वीरें 1000 शब्दों के बराबर होती हैं। 1 जून को वोटिंग भी हो रही होगी, प्रधानमंत्री मौन रहेंगे, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ संदेश देती हैं। देखिए राजीव जी, मैं कह रहा हूं जो कि आपको ध्यान योग या साधना से क्या आपको दिक्कत क्या है, आप यही कह रहे हैं ना। क्योंकि ममता दीदी का मैंने स्टेटमेंट देखा है, उसमें उन्होंने केवल एक शब्द कहा, अगर कोई राष्ट्रीय मीडिया या कोई मीडिया इसका प्रसारण करेगा तो हम चुनाव आयोग में जाकर के नहीं। खैर, ममता दीदी को यह हक नहीं बनता है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने दायरे में बांधने की कोशिश करें। हाँ, ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं वो कि जो कि सरकारी चैनल है वो इसमें कितना अपना रोल निभाता है, शायद उस पर ऐतराज होगा। लेकिन क्या दिखाना है मीडिया को, क्या नहीं दिखाना है, ये मीडिया को तय करना है। बिल्कुल सही बात है राजीव जी। और मुझे लगता है जो कि आप विपक्षी दलों को, राजीव सुनिए, आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। जो विपक्षी दलों को स्वीकार कर लेना चाहिए अपनी हार। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। विजय कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हैं। विजय जी, मैंने सीधा सवाल रखा आर के मिश्रा जी के सामने कि 1 तारीख को वोटिंग है और तस्वीरें 1000 शब्दों के बराबर होती हैं, मैसेज तो देती ही देती हैं। लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है, एक आदमी जो बोलता था तब आपको दिक्कत होती थी, आज मौन है तो उसके मौन से भी दिक्कत है। तस्वीरों से आप डर रहे हैं क्या? देखिए, हमें कोई डर नहीं है। नहीं, डर लग रहा है, इसीलिए ऐतराज आ रहे हैं कि इससे मैसेज बहुत अगेंस्ट ना चला जाए कोई आपके। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, जो प्रभु ने रच रखा है वो होकर रहेगी। लेकिन माननीय मोदी जी का अधूरा ज्ञान इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। ना उन्हें देश के बारे में कोई ज्ञान है, ना उन्हें धर्म के बारे में कोई ज्ञान है, ना विकास के बारे में उन्हें विकास की कोई परिभाषा मालूम है, ना हिंदू और हिंदुत्व की कोई परिभाषा उन्हें मालूम है। वो किसको मालूम है ये बता दीजिए, अगर उन्हें नहीं मालूम, किसी और को नहीं मालूम, ये भी बताइए। वो हमें मालूम है। आपको मालूम है? चीजें हमें मालूम है। हाँ, बिल्कुल मालूम है। विजय जी क्या बात करते हैं? सुनिए मेरी बात। जी विजय जी बोलिए। का धर्म आज के समय में, मोदी जी का धर्म ये नौटंकी करने का नहीं है। मोदी जी का धर्म ये है, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, कि जिस देश के 140 करोड़ लोगों में 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा है, और आज इस गेहूं की भी स्थिति देश में ये हो चुकी है कि भंडारण खत्म होते जा रहे हैं, उपज कम होती जा रही है, गेहूं दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार चाहकर भी लोगों को 5 किलो गेहूं ना दे पाए। पीने के पानी की स्थिति है कि दिल्ली एनसीआर में भूमिगत जल खत्म होने वाला है, बेंगलोर की तरह इस देश के विभिन्न शहरों में भयावह हालात होने वाले हैं। प्रदूषण की इतनी भयंकर समस्या है। मैं छोटा सा मैं थोड़ा समय की दिक्कत है विजय जी, अजय राय जी को थोड़ा सा वक्त दे दूं। अजय राय जी, उस मौन से भी दिक्कत, मौन से दिक्कत क्यों है? क्या तस्वीरों से दिक्कत है? राजीव जी, आपने कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है, तो चलिए ना मीडिया अपना काम करे। हाँ, तो करने दीजिए, करने दीजिए। मैं वही कहना चाहता हूँ, करने दीजिए। आप राजनीति कीजिए, हमें तय करना है हम किसको कितना जगह दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप उस दिन दिखाइए ना किस जगह से कौन विजयी है, किस जगह से कितने मार्जिन है, वहां के लोगों का क्या। 1 तारीख तक वो मौन व्रत पर रहेंगे, तब तो वोटिंग हो रही होगी। वोटिंग के दौरान भी हम अपना प्रसारण कर रहे होंगे। लेकिन ममता जी को यह हक नहीं है कि वो सभी मीडिया को एक साथ कलेक्टिवली कहें कि ये ऐसा नहीं किया जा सकता। ममता जी को बिल्कुल हक है, वो नहीं हक है, नहीं हक है। और ये बताता है आपकी सोच को कि आप चौथे खंबे को कुचलने के लिए कितने सधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये तय करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को है कि उसको क्या चीज सामने रखनी है। हालांकि वो सबको बराबर वेटेज देगा। मुझे लगता है कि तकलीफ आपको तस्वीरों से है, मौन से तकलीफ नहीं है। वो तस्वीरों का भी फायदा प्रधानमंत्री और बीजेपी उठा रही है, वो कोशिश जरूर है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है। बात सही है। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने चर्चा में अपनी बात रखी, अपनी पार्टी का रुख रखा। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में झड़प की खबर सामने आई है।